दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 3 वीडियो कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपको डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे 1 से लेकर 67 पार्ट्स डेरिवेटिव के अपडेट किए हुए हैं। पहले आप उनको सीक्वेंस वाइज देखना प्लेलिस्ट में जाके, फिर उसके बाद आप इंटीग्रेशन का कंसेप्ट देखना। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट पहले मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कराया है, जिसके अंदर 1 से लेकर 62 पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल पे अपडेट किए हैं। तो आप उसका प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेकर 62 पार्ट वहां पर उसको कंप्लीट देखना। फिर मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझाया, जहां पर मैंने 1 से लेकर 10 पार्ट अपडेट किए हैं। आप उनको भी सीक्वेंस वाइज देखना। फिर उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन पे आना, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का जो कॉम्बिनेशन है, आपको जब उनके दोनों के बेसिक फंडामेंटल्स रूल्स और रेगुलेशन आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, तब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ में आएगा, तो आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। तो आज जो ये पार्ट 3 है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसके अंदर मैंने 10 क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सीक्वेंस वाइज देखिए और वीडियो को आप कंप्लीट देखना। dy बाय में dx इज इक्वल टू x प्लस में 1 बाय में 2 माइनस में y, ये हमें गिवन है। ये हमें एक dy बाय में dx इज इक्वल टू एक डेरिवेटिव या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, जो y वाले हैं उसको रीअरेंज एक साइड कर दिया, जो x वाले हैं उसको रीअरेंज एक साइड करके dx को मैं इस साइड ले आया। ठीक है, अब जो ये 2 माइनस में y था, इसको मैंने उधर लेके गया, तो 2 माइनस में y dy इज इक्वल टू x प्लस में y dx हो गया। अब इसके बाद आप दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दो। दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट करोगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में y dy इज इक्वल टू x प्लस में y dx हो जाएगा। अब इसका आप डायरेक्ट आप इसका क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। दोनों का इसका हो जाएगा 2y और इसका हो जाएगा y स्क्वायर y में 2 इज इक्वल टू इसका हो जाएगा x स्क्वायर y में 2 और इससे हो जाएगा x और इस साथ में लग जाएगा c। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, 1 प्लस में x स्क्वायर इनटू में dy इज इक्वल टू x इनटू में 1 प्लस में y स्क्वायर dx, ये देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो y वाली है तो उसको इसके डिवाइड में कर दो, जो x वाला है वो इसके इधर डिवाइड में कर दो। तो dy 1 बाय में 1 प्लस में y स्क्वायर dy हो गया, और जो ये 1 प्लस में x स्क्वायर था वो इधर आके x के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यानी कि x बाय में 1 प्लस में x स्क्वायर dx ये इधर हो जाएगा। तो यानी कि इसको आप इसको रीअरेंज करना, जो x वाले हैं उसको x वाले को इधर ले आओ और जो y वाला है वो उसको इधर ले आओ। ठीक है, उसके बाद मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ जाती है। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दो। दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट किया। यहाँ पे तो 1 बाय में 1 प्लस में y स्क्वायर dy से तो डायरेक्ट मेरे पास इंटीग्रेशन है, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, फिर मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर dx। वो मैंने क्यों किया मैं बता देता हूँ आपको। इसका तो सीधा आपके पास हो गया टेंजेंट इनवर्स y, इसका तो आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन है टेंजेंट इनवर्स y, इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है आपके पास। ये 1 बाय में 2 ऐसे कैसे लिखा, अब नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका क्या कर दिया हमने, डेरिवेटिव है, तो इसका लोग होता है log ऑफ फंक्शन। तो ये log ऑफ फंक्शन हो गया, यहाँ पे क्या होगा, log ऑफ फंक्शन यहाँ पर आ गया। यानी फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव दे रखा हो तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, log ऑफ फंक्शन हो गया, यानी कि 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c। ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या देता है आपको 1 प्लस में x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 प्लस में y स्क्वायर dx, ये देता है आपको। तो आपने क्या करना है, ये dy है, इसके नीचे ही आप इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, और 1 प्लस में x स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड पे ले आओ। तो dy अपॉन में 1 प्लस में y स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू dx अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर होगा। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दो। यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाय अपॉन में यानी dy अपॉन में 1 प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। अब इसका भी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है और इसका भी आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, तो इसका तो हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स y और इसका हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x, साथ में टेंजेंट इनवर्स c भी लिख देंगे क्योंकि कोई कांस्टेंट आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स y ऐसे कैसे, अब ये टेंजेंट इनवर्स x है, इक्वल है इधर, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स c होगा। अब आपके पास इसका फार्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स y माइनस में टेंजेंट इनवर्स x। इसके मैंने बेसिक फार्मूले आपका डिफरेंशिएशन के अंदर बता रखे हैं। आप डिफरेंशिएशन के जब 1 से लेकर 67 पार्ट देखोगे तो उसके अंदर मैंने ये बेसिक फंडामेंटल्स बता रखे हैं। तो आप इसको लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स y यानी कि y ये वाला माइनस में x और अपॉन में 1 प्लस में x एंड y, ये आप इसको लिख सकते हो। यानी कि इसका फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया हुआ है, और इधर है टेंजेंट इनवर्स c। अब आप इसको, यही आपका सॉल्यूशन आ गया, यानी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। आगे भी आप इसको कर सकते हो, टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कट कर सकते हो, तो आपके पास ये इसके इक्वल आ जाएगा, वो भी आप अगला स्टेप कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है कि x y इनटू में y प्लस में 2 dy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 1 और dx, ये देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो y है ना, y को तो यहीं रखो आप,
x को ले आना आप इधर, x को आप ले आओ राइट हैंड साइड पे, और जो ये y है ना, y को अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो आ जाएगा आपको y स्क्वायर प्लस में 2y और dy, और जो ये x है इसके डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस में 1 बाय में x dx, ये आपका आ गया। अब आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसका इंटीग्रेशन का साइन लगाओ यहाँ पे इंटीग्रल, तो x स्क्वायर बटे में x लिखोगे तो वो x आ जाएगा, और 1 बाय में x लिखोगे तो वो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यानी कि ये वाली जो चीज है मैंने ऐसे कैसे लिख दी, और इस x स्क्वायर बाय में x को सॉल्व किया तो वो मेरे पास x आ गया, और 1 बाय में x को मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करो डायरेक्ट, y की 3 बटे में 3 आ जाएगा, और 2y स्क्वायर बाय में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय में 2 आ जाएगा, इसका हो जाएगा log ऑफ x हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x प्लस में c। अब यहाँ पे आप 2 से 2 भी कट कर सकते हो, और इतना भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इतना ही रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या देता है, y 5y डैश। अब y डैश का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझ लो, जहां जहां y डैश लिखा होगा उसका मतलब होता है dy बाय में dx। ठीक है, अब y डैश का मतलब ये है, तो यहाँ पे 5y डैश इज इक्वल टू e की पावर x और y की पावर 4 दे रखा है यहाँ पे। अब 5 इसको मैं लिख लिया dy बाय में dx इज इक्वल टू e की पावर x और y की पावर 4। अब जो y की पावर 4 है उसको मैं इधर ले आऊंगा, और dx को मैं इधर ले आऊंगा, बात समझ में आई? तो y की पावर जो 5y में y की पावर 4 dy इज इक्वल टू e की पावर x और dx। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दो, इस साइड भी और इस साइड भी, तो 5 और ये ऊपर जाके करेगा y की पावर -4 हो जाएगा, dy इज इक्वल टू e की पावर x dx, ये हो जाएगा मेरे पास। अब आप इसके इंटीग्रेशन सोल्व करो इसका, तो 5 ऐसे कैसे, जब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो पावर में एक ऐड हो जाता है, और जो पावर में एक ऐड करके उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, यानी कि y की -3 आ जाएगा और नीचे -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, प्लस में c मेरे पास ये आ गया। अब ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी पावर, पावर इसको पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि -5 बाय में 3y स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर x प्लस में c। ये मेरे पास फिफ्थ क्वेश्चन का मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है, dy बाय में dx इज इक्वल टू y स्क्वायर टेंजेंट 2x, ये मेरे को दे रखा है। अब क्या करो, y स्क्वायर वाले को इसके नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, और dx को इधर ले आओ आप। ठीक है, अब आपने वही किया, यहाँ पे dy बाय में y स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू टेंजेंट 2x हो गया, और dx हो गया। ठीक है, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे ऑपरेट कर दो। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट किया, तो ये y स्क्वायर है, ऊपर जाके नेगेटिव पावर हो जाएगी dy इज इक्वल टू टेंजेंट 2x, ये हो गया। अब इसका जब इंटीग्रेशन करोगे y की -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो -y की पावर -1 आ जाएगा। आप उसको सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट, पावर में एक ऐड करके और नीचे भी पावर में एक ऐड करके वो लिखते हैं, तो वो जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका -y की पावर -1 इज इक्वल टू, इसका होता है log ऑफ secant x, ये secant x हो गया, secant यानी 2x है तो 2x लिखा जाएगा, और जो एंगल के साथ जो कोफिशिएंट होता है ये 2, वो डिवाइड में आता है, ये डिवाइड में आ गया, प्लस में c, ये आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हो, -y की पावर -1 को 1 बाय y आगे माइनस लगा दिया इज इक्वल टू, ये जो 2 है इसको आप बाहर ले आओ, 1 बाय में 2 log secant 2x प्लस में c। ये मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। अब जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, x माइनस में 1 dy में dx इज इक्वल टू 2x क्यूब और y, ये दे रखा है। अब आप क्या करो, जो ये x वाला है ना, x माइनस 1 इसको इधर ले आओ, और dx को इधर ले आओ, और y को इधर ले आओ, तो 1 बाय में y dy इज इक्वल टू, ये 2x क्यूब है तो x माइनस y इसके बटे में आ जाएगा, और dx के यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि आप इसको रीअरेंज बना कह सकते हो कि जो x वाले है उसको रीअरेंज एक साइड कर लो, और जो y वाले है उसको रीअरेंज एक साइड कर लो। अब आप क्या करो, 1 बाय में y और dy है, इसका साइड इंटीग्रेशन लगा दो, और इस साइड भी आप इंटीग्रेशन लगा दो। और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये x है ना, तो इसको आपको डिवाइड करना है, x क्यूब को x माइनस में 1 से डिवाइड करना है। डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे यूज करना है, जो कि आपका 10th क्लास का कांसेप्ट है, मैंने वहां पर डिवीजन एल्गोरिथम समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप डिवीजन एल्गोरिथम का कांसेप्ट समझ सकते हो। जब आप x माइनस में 1 को 1 से x क्यूब को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये रिलेशनशिप आएगा। वो रिलेशनशिप क्या होता है, आपका डिवाइजर का, डिविडेंड का, कोशेंट का और रिमाइंडर का जो रिलेशनशिप होता है, उसके बिहाफ पे मैंने ये चीज इससे जनरेट कर दी, यानी x माइनस 1 को इससे डिवाइड, यानी कि x क्यूब को डिविडेंड रखा और x माइनस 1 से इसको डिवाइजर रखा, इसको इससे डिवाइड किया, जो i मेरे पास रिलेशनशिप वो जनरेट होके ये आई, यानी कि x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1 प्लस में 1 बाय में x माइनस में 1, ये मेरे पास ये रिलेशनशिप जनरेट होके आ गया। तो इसका तो डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन है, इसको आप लिख सकते हो log y, log ऑफ mod y। ये 2 ऐसे कैसे लिखा, इसका आप लिखोगे x क्यूब बाय में 3, इसका लिखोगे x स्क्वायर बाय में 2, 1 का x लिखोगे और इसका लिखोगे log ऑफ x माइनस 1 प्लस में c, यानी कि इसका डायरेक्ट आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आपको सोल्व होके आ गया। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है आपको, dy बाय में dx इज इक्वल टू 1 प्लस में x इनटू में 1 प्लस में y स्क्वायर, ये देखा है। आप पहले y 1 प्लस में y स्क्वायर को इधर ले आओ डिनोमिनेटर में, और dx को आप इधर ले आओ। जैसे आप ले आए तो dy बाय में
1 प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस में एक्स डीएक्स हो गया। अब दोनों साइड आप इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपने जैसे ही ऑपरेट किया dy बाय में 1 प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस में एक्स डीएक्स ही हो गया आपके पास। अब इसका आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स y, और इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, और x का इंटीग्रेशन करोगे तो x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, प्लस में आप c लिख दोगे। ये आपका 8th क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आ जाओ 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, x रूट 1 प्लस में वाई स्क्वायर dx प्लस में y इनटू में 1 प्लस में x स्क्वायर dy। अब इसको बोलते हैं रीअरेंज करना। आप रीअरेंज इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये बीच में माइनस प्लस है ना, तो दोनों को इक्वल लिख लो, एक को माइनस कर दो, यानी कि इसको चाहे इधर रखो और इज इक्वल टू लगा के माइनस y इसको लिख दो, जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है y डिवाइड बाय में रूट 1 प्लस में वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस x अपॉन में रूट 1 प्लस में x स्क्वायर dx। क्योंकि मैं इसको सपोज करो, देखो मैं आपको बता भी देता हूं, आपको अगर कंफ्यूजन हो रही तो ये x है और मैंने यहां पे लिख दिया 1 प्लस में वाई स्क्वायर, और मैंने इसके आगे लगा दिया माइनस, और इज इक्वल टू लिख दिया y 1 प्लस में x स्क्वायर, और यहां लगा दिया मैंने इसका dy, और यहां है dx। अब देखो यहाँ x के नीचे x वाली टर्म्स ले आओ क्योंकि इक्वल है, और y के नीचे ये वाली टर्म्स ले आओ इसके नीचे, तो यहाँ पे जब ये वाली टर्म आएगी तो आपका हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर का रूट, और इसके साथ dx लग जाएगा, यहाँ पे ये dx है और ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू y अपॉन में 1 प्लस में y स्क्वायर और इसके ऊपर रूट और dy, और यही मैंने रीअरेंज करके लिखा हुआ है यहाँ पे दोनों के दोनों, यानी इसको मैंने सोल्व करके लिखा हुआ है y अपॉन में रूट 1 प्लस में y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस x अपॉन में रूट 1 प्लस में x स्क्वायर dx, ये लिखा हुआ है। अब क्या करो, 2 से इसको मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड और इंटीग्रेशन लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन लगा दिया, ये सॉल्व कर। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके इंटीग्रेशन का साइन, इधर भी इंटीग्रेशन है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वो बताऊंगा मैं क्यों किया। अब जब आपके पास ये वाली चीज आ गई, दोनों चीजें आ गई, अब इसको क्या करो, आप यहाँ पे लिखो 1 बाय में 2, जो ये रूट वाली वैल्यू है 1 प्लस में वाई स्क्वायर, जो नीचे डिनोमिनेटर में रूट दे रखा है उसको ऊपर जाके आप माइनस पावर लिख सकते हो, लिख सकते हैं, साथ में 2y लिख दिया, साथ में dy इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय में 2, ऐसे कैसे, और 2x ये लिखा हुआ है मैंने, और नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके उसकी पावर मैंने माइनस कर दी। अभी बताऊंगा क्योंकि अब देखो ये 1 बाय में 2 है, ये फंक्शन है, तो फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा है। अब ये एक नया फॉर्मूला होता है कि फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव दे रखा हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो जो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते थे और डिनोमिनेटर में भी वही लिख देते हैं जो आता है। सोल्व के तो क्या हुआ, 1 बाय में 2, ये जो फंक्शन है फंक्शन की पावर में एक ऐड किया, यहाँ एक ऐड किया, और नीचे भी वो माइनस 1 बाय में 2 करके एक ऐड किया, तो इसको सोल्व किया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर क्या होगी, 1 बाय में 2 होगी, क्योंकि 1 जब ऐड होगा तो माइनस 1 बाय में 2 ऑलरेडी है, तो 1 जब ऐड होगा तो 1 बाय में 2 रह जाएगा, नीचे भी 1 बाय में 2 आ जाएगा, जो पावर ऊपर आती होती है वही नीचे आ जाती होती है। तो और साथ में क्योंकि इसका ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव दे रखा हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देते होते हैं, और वही जो पावर है पूरी की पूरी जो सोल्व होके आती है वही उसको नीचे लिख देते होते हैं। तो वही हो गया 1 बाय में 2, 1 प्लस में वाई स्क्वायर की पावर 1 बाय में 2 होगी, और नीचे 1 बाय में 2 आ गया, इज इक्वल टू, इधर भी वही चीज अप्लाई कर दी मैंने, ये माइनस 1 बाय में 2 तो ऑलरेडी आगे है ही है, ये फंक्शन दे रखा है, ये उसके साथ उसका क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है, तो ये फंक्शन दे रखा है, ये उसके साथ उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दिया, यानी कि यहाँ पे एक ऐड करोगे 1 ऐड करोगे 1 माइनस 1 बाय में 2 प्लस में 1 करोगे तो वो 1 बाय में 2 हो जाएगा, और वही 1 बाय में 2 नीचे लिखते होते हैं जो ऊपर सोल्व करके आता होता है, आप ये समझते हो, प्लस में आपका सी आ गया, ठीक है। अब 1 बाय में 2 से 1 बाय में 2 कट गया, इधर भी 1 बाय में 2 से 1 बाय में 2 कट गया, ये 1 बाय में हाफ, यानी 1 बाय में 2 का मतलब क्या होता है, उसका रूट, यानी रूट 1 प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस में सी, ये मेरा 9th क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन क्या लिखा है, x log x dy इज माइनस में y dx इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि इसको इक्वल कर लो, ये वाला माइनस है ना, इसको इधर रख लो और इसको इधर रख लो, बीच में माइनस का साइन लगा के इज इक्वल कर लो, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर लो। अब y वाली की जगह y वाली इसके डिवाइड में ले आओ, और ये दोनों जो x है ना, x और log x वो इसके डिवाइड में इधर ले आओ, रीअरेंज बोलते हैं इसको, dy बाय में y इज इक्वल टू 1 बाय में x log x dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, यहाँ पे दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dy बाय में y इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय में x, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर जाके 1 बाय में x और बाय में log x, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसा मैं लिख सकता हूँ, आप चेक कर लेना, वही दोबारा वापसी वही आ जाएगा। तो मैंने इंटीग्रेशन 1 बाय में x अपॉन में log x dx ये मैंने लिख दिया। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे पास है, इसको लिख देता हूँ log मोड ऑफ y, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, इज इक्वल टू, अब नीचे फंक्शन दे रखा है उसका ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है,
नीचे फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, क्या होता है, log ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो log ऑफ फंक्शन वो मैंने लिख दिया, यानी कि log और ये फंक्शन है log x, इसके ऊपर मोड लगा दिया, प्लस में कोई log c आएगा। अब देखो ये log इधर है इक्वल साइन और ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो log m माइनस में log n बनेगा, तो log m बाई में n लिख सकते हैं, तो यानी कि log y बटे में ये आ जाएगा। ये देखो ये ऐसे होगा, मैं आपको बता देता हूँ, log y माइनस में log x ये होगा। अब ये m है और ये n है, तो log m बाई में n होता है वो log, यानी कि log y बाई में log x ये बन जाएगा और इज इक्वल टू log c, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यानी log y बाई में log x इसके ऊपर मोड इज इक्वल टू log c, क्योंकि इसको जब आप इधर लेके आओगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो वहां पे log m माइनस में log n की प्रॉपर्टी लग जाएगी, जो कि log m बाई में n होता है और इधर log c रह ही रहा है। अब log से log कट जाएगा तो y अपन में log x इज इक्वल टू c, ये मेरे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, इसके हमने 3 पार्ट आज सोल्व कर दिया है। इससे पहले मैंने सेकंड पार्ट बताया था, फिर उससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बताया था, तीनों पार्ट को सीक्वेंस वाइज देखिए आप, और लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया कि आप डिफरेंशिएशन का कांसेप्ट और डेरिवेटिव का कांसेप्ट पूरा कंप्लीट देखिए, फिर उसके बाद इंडेफिनिट का इंटीग्रेशन का कांसेप्ट देखिए, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का कांसेप्ट देखिए, फिर आप इसके ऊपर आना है डिफरेंशियल इक्वेशन पे आना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कॉम्बिनेशन है किसका, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का, उसके बेसिक रूल्स और रेगुलेशन और फंडामेंटल्स यहां पर यूज होते हैं। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जहां पर ये कांसेप्ट एग्जिस्ट करता है डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे वो बीएससी में एग्जिस्ट करता है, चाहे 12th क्लास में एग्जिस्ट करता है, जहां पर भी एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको वहां क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप मेरी वीडियो आपको लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और कोई आपको एरर लगती है और कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर पाऊं। दोस्तों अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट करते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक ग्रेट मोटिवेशन मिलता है, जिसके ब्याह पर मैं अपनी एनर्जी के साथ दोबारा क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि वो आपके लिए काम आ पाए और आप अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में ले पाओ। ओके दोस्तों, धन्यवाद।